टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रेलवे में टीचर रिक्रूटमेंट आई है और आप सभी उसके लिए उत्सुक थे और आप लोग अप्लाई करना भी चाह रहे होंगे। बट रेलवे में अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, तो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रेलवे प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट, प्राइमरी रेलवे टीचर की। तो इसमें तो सीधा है कि आपको 10+2 होना चाहिए और DLED आपके पास होना चाहिए। 10+2 आपको 50% के साथ होना चाहिए और साथ में इन्होंने BEd वालों को भी एलिजिबल किया है। तो आप ग्रेजुएशन प्लस BEd भी हैं, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो भी आप एलिजिबल है। बाकी BEd के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि BEd को अब प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि BEd वाले कैसे एलिजिबल हैं, तो उस पर आप डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आपके पास CTET पेपर 1 होना चाहिए, आप फिर इसके लिए एलिजिबल हैं। और बट आपको पता है कि प्राइमरी में जो है सब्जेक्ट नहीं होते हैं, प्राइमरी में कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलवे ने जो प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट है वो सब्जेक्ट वाइज निकाली है। तो यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे आपका जूनियर टीचर, चलिए यहाँ पे बंगाली है, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे तमिल है। तो इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो रेलवे ने प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट निकाली है। तो अब प्राइमरी टीचर के लिए क्या, अब आपको पता है कि प्राइमरी टीचर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो 10+2 होती है। तो 10+2 में तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स का मैटर होता नहीं है। तो अगर हम एक क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान दें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बोला गया है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेते हैं। 10+2 होना चाहिए प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 10+2 50% मार्क्स साथ, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। 10+2 45% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस टू ये 2022 जो भी है। 10+2 होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ प्लस BLED होना चाहिए। 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा मतलब DED होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और साथ में आपका BEd होना चाहिए, या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो BEd में, वो भी आपका एलिजिबल है। साथ में आपका पेपर 1 होना चाहिए CTET का। देखिए यहाँ पे पेपर टेट के पेपर के बारे में बताया नहीं गया है कि पेपर कौन सा होना चाहिए। क्या बोला है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCTE फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि उस पर्पस के लिए जो है वो 10+2 मतलब वो टेट आपका होना चाहिए। अब टेट कौन सा होना चाहिए, तो फिलहाल सीधी सी लॉजिक हम लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का CTET होता है तो CTET होना चाहिए। और प्राइमरी के लिए NCTE यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन सा पेपर होना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 क्या होना चाहिए। तो NCTE प्राइमरी के लिए कौन सा पेपर कराती है, पेपर 1 कराती है, तो पेपर 1 होना चाहिए, तो CTET पेपर 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने जोड़ी है जो कि कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश PRT इंग्लिश की पोस्ट थी, तो आपके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो यानी कि PRT इंग्लिश की पोस्ट है तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, बाकी सबको ही आता है जो लोग इतना पढ़ लेते हैं। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट की बाउंडेशन, कि क्या मैं PRT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सवाल ये उठता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी गई है। दूसरी बात, प्राइमरी टीचर प्राइमरी तक पढ़ाने के लिए होता है और 12th में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है तो वेल एंड गुड। अगर वो सब्जेक्ट नहीं भी है तो आप इसको सीधा सीधा चैलेंज कर सकते हैं कि इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला है कि सब्जेक्ट वो आपके पास 10+2 में या 10th में या कहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो आप सीधा सीधा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में 10+2 हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको सब्जेक्ट अपना देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इंग्लिश की बात हो गई। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपके पास, देखिए इंग्लिश तो जनरली 10+2 तक सबके पास ही होता है, बट अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ हर किसी के पास नहीं होता है 10+2 में। तो यहाँ पे इन्होंने मैथ में देखिए कहीं भी क्लियर नहीं किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आपके पास जो है वो मैथ होना चाहिए कि 10+2 में या 10th में। तो 10th तक सबके पास मैथ होता है, तो ये मान के चल रहे होंगे कि भाई 10th तक मैथ है तो प्राइमरी में ही तो मैथ पढ़ाना है, तो वो एलिजिबल मान के चलना है। तो आप भी इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है, ये मान के चलिए। तो कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, आपके 10+2 में मैथ हो या ना हो, इन्होंने कहीं भी नहीं कहा है। तीसरी बात,
यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश मीडियम बोला है, तो आपके पास इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, ऐसा होना चाहिए। साइंस तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपके पास 10+2 में पीसीएम हो, पीसीबी हो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट में 10th तक अगर आपके पास साइंस रही है तो आप एलिजिबल है पूरी तरीके से। बस इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। फिर उसका असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल, तो ये असिस्टेंट टीचर कुछ नहीं है, प्राइमरी टीचर वाली ही पोस्ट है और सेम वही क्वालिफ़िकेशन इसमें रखी गई है, तो कुछ अलग इसमें नहीं है। तो बस इसमें बीएड वाला एलिजिबल नहीं है, बीएड वाला जो कैंडिडेट है उसको हटा दिया गया है इसमें। और प्राइमरी टीचर बंगाली, तो देखिए अब इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपके पास बंगाली सब्जेक्ट रहा हो नहीं रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट नहीं मांगा है बंगाली, बट यहाँ पे बोला है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन बंगाली मीडियम, तो आपको बंगाली में पढ़ाना आना चाहिए बच्चों को। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा हो ना रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपसे बंगाली लिखना पढ़ना बोलना आता है तो उस केस में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपको बंगाली लिखना पढ़ना बोलना आता नहीं है और आप कहते हैं कि सर यहाँ पे तो बोला ही नहीं गया है सब्जेक्ट, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको स्किल टेस्ट के दौरान भगा दिया जाएगा, क्योंकि बंगाली आपसे पढ़ानी आएगी ही नहीं। यहाँ पे हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी बोला गया है तो आपको हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। तो कोई बंगाली बंदा अगर बोले कि हाँ सर सब्जेक्ट तो नहीं मांगा गया है कहीं भी, तो मैं प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो भाई अप्लाई कर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आपको आना चाहिए, हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए सब्जेक्ट। तो वो अगर आपसे आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हिंदी की कॉम्पिटेंसी आपकी चेक की जाएगी, बाकी सब्जेक्ट आपके पास हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपका प्राइमरी टीचर तमिल की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने मेंशन किया है, देखिए कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन तमिल मीडियम, तो आपको तमिल में पढ़ाना आना चाहिए, तमिल बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको तमिल बोलना लिखना पढ़ना आता है तो आप एलिजिबल हैं, भले ही आपके सब्जेक्ट तमिल रहा हो ना रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट उन्होंने मांगा ही नहीं है। बट तमिल बोलना लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप सीबीटी पास करके चल जाएंगे और स्किल टेस्ट के दौरान आपको भगा दिया जाएगा कि आपसे तो भैया तमिल में पढ़ाना ही नहीं आता है, तो आप प्राइमरी टीचर तमिल बन के क्या करेंगे। तो ये इस प्रकार से इनकी एलिजिबिलिटी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के अपने सवाल रख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और जो भी आपकी सहायता है वो करने का प्रयास किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।